जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तनवीर अहमद और फैज़ान बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, पॉलिटिकल पार्टी आम इंतखाबात, तो पार्टी किसी अक़लीती नुमाइंदगी दे रही है आम इंतखाबात में? कोई पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो नुमाइंदगी देती हैं? जी तनवीर, सवाल आपका बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो हमेशा दावा करती हैं कि हम अक़लियतों के भी बराबर हम उनको हुकूक देते हैं और उनको भी साथ लेकर चलते हैं। ताहम ऐसा पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है कि अक़लियतों को आपने मेन स्ट्रीम में लाकर आपने उनको जनरल सीट पे कौमी या सूबाई असम्बली के टिकट इशू किए हों। ये क्रेडिट अभी तक तो जाता है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा, इस इंतखाबात इन जो इंतखाबात 2024 के आ गए हैं आम इंतखाबात, इनमें एक और बड़ी पार्टी है जिसने क्रेडिट लिया है, लेकिन मैं उस पर बात करूंगा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाहिद जो अभी तक डायरेक्टली इलेक्टेड एमएनए हैं वो पीपल पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए 2018 में, वो थे डॉक्टर महेश कुमार मल्लानी थरपारकर से। उन्होंने हराया किसको था? उन्होंने हराया था डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम के भाई अरबाब ज़का को। ये 2018 का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी के पास अभी तक ये क्रेडिट है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम में वो अक़लियतों को लेकर आए और हिंदू कम्युनिटी के 4 उम्मीदवार इस टाइम जनरल सीट पे हिस्सा ले रहे हैं, जनरल कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 2 कौमी असम्बली में हैं और 2 सूबाई असम्बली से। ये पीपल्स पार्टी के उनमें 3 हैं और एक जो है, जो क्या बता दूं क्या हुआ है कि पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसपे बाज़-औक़ात हार्ड लाइनर होने का भी जिसपे खासा उनको ताना पड़ता था इमरान खान साहब पे, उनको बाज़ लोग तालिबान खान भी कहते थे, लेकिन बहरहाल ये है कि उनकी पार्टी ने अब उमरकोट सिंध से, ये थरपारकर के साथ डिस्ट्रिक्ट है और इसकी एक वजह शोहरत यह भी है कि मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की जय पैदाइश वहाँ की है और जो सिंध का आप कह सकते हैं कि ये इलाका बॉर्डर्स के करीब है, तो उन इलाकों में ये शामिल है और यहाँ पर हिंदू अक्सरियत में है, जो हिंदू आबादी है। थरपारकर, उमरकोट और जो आसपास के मीरपुर खास के इलाके हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हमारी जो पॉपुलेशन है वो मौजूद है। तो थरपारकर के साथ जो उमरकोट है, वहाँ से NA 213 से इस बार टिकट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लालचंद मलिक को। लालचंद मलिक पिछली टर्म में जो थे वो PTI के MNA थे, लेकिन रिजर्व सीट पे थे, तो PTI ने उनको रिजर्व सीट से उठाकर अब जनरल सीट पर टिकट दिया है और इस बार उनका मुकाबला किससे है? एक बड़ी कदावर शख्सियत नवाब यूसुफ तालपुर से। यूसुफ तालपुर साहब वही हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी साहब को इसी रीजन से हरा दिया था। 7 वाली सीट जो थी, जो उमरकोट कम थरपारकर की आप कह लें, वहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो तो नहीं लड़ पाएंगे। इस हल्के में ये खास सिग्निफिकेंस यूँ भी है कि जो एक हिंदू कम्युनिटी है उसका वोट तो लालचंद मलिक को हासिल होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अगर वहाँ पर वोट है तो वो तो उनको मिलेगा। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी के कोई मुरीदैन है, अगर वो भी अपना वोट PTI के हक में दें इस बार, क्योंकि शाह महमूद साहब वहाँ से नहीं लड़े 7 वाली सीट पे, और इस हल्के में जो उनके मुरीदैन होंगे तो बहुत मुमकिन है वो वोट भी इनको फेवर कर जाए। लेकिन मुकाबला ये काफ़ी ज़रा आगे जाने वाला है, एक तगड़ा मुकाबला है। दूसरी जो बड़ी टिकट मैंने जिक्र कर दिया, डॉक्टर महेश कुमार मल्लानी, वो दोबारा इस टाइम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। NA 215 है और वो है थरपारकर में और वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अरबाब गुलाम रहीम के ग्रुप के मुकाबले में, उनके मुकाबले में। और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला है इस बार, क्योंकि पिछला इलेक्शन जो हुआ था उसमें इन्होंने 1,06,000 वोट लिए थे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के, 1,06,000 वोट उस सीट से, और मुकाबले पे अरबाब ज़का को वोट पड़े थे 87,000। अब सिंध से ही एक और थे हरी ओम कुमार साहब, जिनको उनका नाम थोड़ा शायद मैं मिस्टेक ना कर जाऊँ, हरी ओम कुमार, वो मीरपुर खास से MP मुंतखब हुए 2018 में और उसके बाद वो सूबाई वजीर रहे सोशल वेलफेयर के सिंध गवर्नमेंट में, मुराद अली शाह की कैबिनेट में। एक और जो बड़ी ख़ास बात है सिलेक्शन की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनीर के इलाके से, बुनीर है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा यानी ज़िला स्वात के साथ ही बुनीर आता है, एक ही डिवीज़न के ये ज़िले हैं और यहाँ पर काफ़ी हार्ड लाइन, बड़े हार्ड कोर एलिमेंट्स का भी यहाँ पे मौजूदगी पाई गई थी। हमने देखा था स्वात के ऊपर एक टाइम पे कौन से कब्जे थे, स्वात के ऊपर बाद में ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उस रीजन से एक हिंदू कैंडिडेट को उतारा है। जो खैबर पख्तूनख्वा की सीट है 24 नंबर की, वहाँ से जो प्रोविंशियल खैबर पख्तूनख्वा है PK, वहाँ से सवेरा प्रकाश, डॉक्टर सवेरा प्रकाश हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जिनको हल्का नंबर 24 से उतारा गया मैदान में सूबाई असम्बली की। तो ये एक बहुत बड़ा, वहाँ पे हिंदू वोटर है, हिंदू वोटर भी है, वहाँ पे सिख वोटर भी होते हैं उस इलाके में, ये माइनॉरिटी है जी बिल्कुल, सिख और हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे है। लेकिन वाकई ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वहाँ से मेन स्ट्रीम में किसी पार्टी का, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप मेन स्ट्रीम में लाना, एक पाकिस्तान का इमेज दुनिया में हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा पोर्ट्रे हो, तो ज़ाहिर पाकिस्तान में जो दीगर अक़लियतें हैं उनको मेन स्ट्रीम में और कौमी धारे में आने का पूरा हक है। पीपल्स पार्टी
अभी तक तो बंदों को ले आई है, क्योंकि 2 तो मैंने गिनवा दिए हैं, एक MNA मुंतखब हुए और एक मीरपुर खास से MP मुंतखब हुए। अब अगर PTI ने ये सीट जीत ली तो PTI के पहले MNA लालचंद मली होंगे जो रिजर्व से इस पे जनरल सीट पे इलेक्शन जीते होंगे। जी, आज हमारा एक बड़ा अहम इशू पे हम बात कर रहे थे, अक़लियतों के नुमाइंदे, और PTI अगर इस पहली दफ़ा ये मौका होगा कि अगर चूँकि PTI के पास बल्ले का निशान भी नहीं है और अब ये देखना है कि हर हल्के में कैंडिडेट तो मौजूद हैं जो PTI की हमदर्दी के साथ, उनकी हमायत के साथ मैदान में उतरे हैं। अगर ये मैदान मार लिया तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा इलेक्शन होगा जिसमें कैंडिडेट सूबाई असम्बली के पास कुछ और निशान है, कौमी असम्बली वाले के पास कोई और निशान है, और वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.